खुदाबंद परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको आज ये मौका दिया कि हम इस शुक्रगुजारी में खुदाबंद का धन्यवाद देने के लिए परिवार के साथ हम इकट्ठा हों। धन्यवाद देते हैं मिस्टर प्रीतम के लिए और उनकी वाइफ के लिए कि खुदाबंद परमेश्वर ने एक परिवार के रूप में इनको जोड़ा और बीते इन 26 सालों में प्रभु ने संभाला। 36 सालों में 36 ओके प्रभु ने इन 36 सालों में प्रभु ने इनको संभाला है और धन्यवाद देते हैं प्रभु की आशीषों के लिए जो प्रभु ने दी हैं, बेटे के लिए, दोनों बेटियों के लिए और उनके परिवारों के लिए। खुदा का वादा जो पाक कलाम में से हमने पढ़ा है और परमेश्वर ने उस वादे को परिवार में पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है 12 वचन में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। सो जो धर्मी है, जो खुदा के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया और हर दिन जो परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, खुदा का वचन कहता है कि प्रभु की आशीष उन परिवारों में आएगी, प्रभु उनको हर तरह से बढ़ाएगा। और आयु के बढ़ने पर भी, जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब भी खुदावंद उन्हें और फलवंत करेगा और वो रस भरे और लहलहाते रहेंगे। प्रभु की आशीष उन परिवारों पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। पाक कलाम में बहुत सारी ऐसी उदाहरण है हमारे लिए कि खुदावंद के कलाम में जब हम देखते हैं जो धर्मी थे, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, प्रभु के साथ जुड़े रहे, खुदावंद परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। पुराने नियम में हम देखें विश्वासियों का पिता और विश्वासियों की माँ अब्राहम और सारा के विषय में हम पढ़ते हैं। खुदावंद परमेश्वर ने उनको बहुत सारी आशीषें दी और एक राजा की मानद उनके परिवार को आगे बढ़ाया। प्रभु ने बेटे इसहाक के रूप में उन्हें बरकत दी और उसके बाद हम देखते हैं इसहाक और याकूब और यूसुफ, पीढ़ी दर पीढ़ी खुदावंद परमेश्वर ने उनको आशीषें दी और प्रभु हमेशा उनके साथ था, क्योंकि वो धर्मी थे, खुदा के डर में रहने वाले थे और निरंतर प्रभु के साथ जुड़े थे। हर तरह से परमेश्वर की इज्जत और प्रभु का भय उनके जीवन में था। सो प्रभु की आशीष उन लोगों पर है जो धर्मी है। खुदा का वचन कहता है जब नूह के समय में बाढ़ आई तो नूह के विषय में खुदा का वचन कहता है, नूह एक धर्मी जनता, क्या था वो? धर्मी जनता और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अजीजों, उसके समय में जब बाढ़ आई, 40 दिन 40 रात बारिश होती गई और सब कुछ नष्ट हुआ, लेकिन नूह और उसका घराना बचाया गया और परमेश्वर ने नूह और उसके घराने के द्वारा दोबारा से दुनिया को आबाद किया। सो वो धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रभु ने उससे बरकत दी। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, जैसे नूह के समय में एक बड़ी विपत्ति आई और प्रभु ने उनको बचाया। आज जिंदगी में बेशक हमें बहुत सारी मुश्किलें, समस्याएं आती हैं और इसी तरह से मिस्टर प्रीतम और इनकी वाइफ, इनके जीवन में जब प्रभु ने इनको जोड़ा, बच्चों की परवरिश की, अपना घर परिवार को सेटल किया, कई बार उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत सारी समस्याएं, परेशानी आई होंगी, लेकिन खुदावंद परमेश्वर ने संभाला और आज तक प्रभु ने संभाला। और इसी तरह से परमेश्वर का जो वादा है यहाँ पर, प्रभु उससे पूरा करेंगे। आने वाले समय में भी प्रभु का हाथ बना रहेगा और खुदा का वचन कहता है ये इसलिए है 15 वचन में, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा भला है। ये इसलिए हमारे जिंदगी में खुदावंद की आशीषें आती हैं ताकि हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को और मजबूत करें। हम इस बात को जाने कि हमारा परमेश्वर यहोवा सच्चा है, वो भला है,
वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता की कुछ भी बात नहीं। परमेश्वर भला है, वो सच्चा है और हमारे साथ है। इसलिए धर्मियों के ऊपर खुदावंद की आशीषें भरपूरी से आती रहेगी और हर तरह से परमेश्वर उनको बढ़ाएगा, उनके जीवन में प्रभु उनको संभालेगा। सो इसलिए खुदा का वचन कहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ें और धर्मी जन का जीवन व्यतीत करें। हम उस परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलें। और भी परिवार के लिए बहुत सारे वचन हैं, ब्लेसिंग्स, प्रभु की आशीषें। और जब हम पाक कलाम में पढ़ते हैं तो ज़बूर, खासतौर पर ज़बूरों में हम परमेश्वर की आशीषों का जिक्र पढ़ते हैं कि खुदावंद परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से बरकतें देते हैं। जब हम पढ़ते हैं भजन सहायता और उसका 128 ज़बूर लिखा है, 128 128, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जो प्रभु का डर मानता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है। वचन कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। खुदा का वचन यहाँ पर बताता है उसकी कमाई में बरकत होगी और उसकी बीवी फलवंत दाखलता सी होगी, बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। प्रभु लंबी आयु देगा और तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने लोगों को आशीषित किया, इन्हें जोड़ा और संभाला और लंबी आयु दी ताकि अपने बच्चों के बच्चों को देख सके। परमेश्वर ने आज जो कलाम हमने ये हिस्सा पढ़ा है, इस हिस्से के अनुसार अपने लोगों को बरकत दी और आने वाले समय में प्रभु इसी तरह से और बरकतें देगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम सब परिवार, पूरा खानदान खुदावंद की नजदीकी में बने रहें और परमेश्वर हर तरह से आशीषित करेगा, प्रभु आगे बढ़ाएगा। और ज़बूर 1 में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो जन हरे भरे पेड़ के समान होगा, एक ऐसे पेड़ के समान जो पानी के किनारे लगाया गया, जो समय पर फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और वो इंसान जो परमेश्वर के डर में है, वो जो कुछ भी करेगा उसमें प्रभु से कामयाब करेगा, उसे उसमें सफल करेगा। सो इसलिए खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने इस परिवार को आशीषित किया और इन्होंने एक धर्मी परिवार के रूप में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। और जैसे खुदा का वचन कहता है, प्रभु ने हर तरह से आशीषित किया, फलवंत किया और अपनी बरकतों से परिपूर्ण किया। हर एक प्रभु की बरकत के लिए प्रभु का धन्यवाद हो और इसी तरह से परमेश्वर पिता का हाथ बना रहे। आने वाले समय में भी खुदावंद प्रभु इसी तरह से अपने लोगों को संभाले, सेहत तंदुरुस्ती में बनाए रखे, इनके बच्चों को, आगे उनके बच्चों को प्रभु अपनी सुरक्षा में बनाए रखे। इस घर के ऊपर खुदावंद परमेश्वर की बरकत, उसका हाथ हमेशा बना रहे और सारा परिवार प्रभु की नजदीकी में रहते हुए अपने जीवन को बिताए। पिता परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष अपने वचनों के द्वारा दे। आमीन। ये प्रार्थना करेंगे। खुदावंद हमारे परमेश्वर, हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं, आपने मौका दिया कि प्रभु आपकी हजूरी में आ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने मौका दिया कि आपकी हमदो सना के लिए भजन गीत गा सके। आपके बच्चों ने आपकी महिमा तारीफ के लिए गाया और यकीनन प्रभु आपकी हजूरी में पसंद योग्य ठहरा और अपने लोगों को अपनी बरकतों से परिपूर्ण करना। धन्यवाद देते हैं पिताजी आज के वचन के लिए जो आपने दिया और वचन के द्वारा सिखाया कि जो धर्मी है वो फलेंगे, फूलेंगे, लहलहाते रहेंगे और परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। प्रभु
भला है, वो इन सारी बातों को प्रभु के उस आशीषों का अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे और उसके नाम की गवाही लोगों के बीच में देंगे। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप समय समय पर अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु तेरा हाथ यूं ही बना रहे और हम सब प्रभु जी तेरे नजदीकी में रहते हुए धर्मी जन का जीवन व्यतीत करें। तेरा अनुग्रह, तेरी दया। प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी, खास तौर पर परिवार के लिए, मिस्टर प्रीतम के लिए, इनकी वाइफ के लिए प्रभु जी तेरा हाथ बना रहे, लंबी आयु, सेहत, तंदुरुस्ती दे। अपने वचन के अनुसार आपका वचन कहता तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। प्रभु तूने आशीष दी और इसी तरह से प्रभु जी अपने पूरे परिवार में तेरा धन्यवाद देते हुए, तेरे भय मानते हुए, तेरे मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को चलाए। तू निगरानी कर, तू इनके अंसर दे। प्रार्थना करते प्रभु जी इनके बच्चों के लिए तेरा हाथ प्रभु हमेशा बना रहे। मीना के लिए और उनकी फैमिली के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, बेटी के लिए, और अलका के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए प्रभु तेरी बरकत का हाथ हो। पवन के लिए और प्रभु जी उसके परिवार के लिए तेरा हाथ हमेशा बना रहे। खुदावंद परमेश्वर पूरे खानदान के ऊपर अपना हाथ बनाए रखना। आए हुए हर एक रिश्तेदार, अजीज, सगे संबंधियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को नाम अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तू अनसन को इस घर के ऊपर प्रभु तेरा हाथ हो। अपने पाक स्वर्गदूतों का पहरा बिठा, हर एक शैतानी शक्ति से बचाना। तू अंग को अपने लोगों को बरकत दे। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते एक बार फिर से प्रभु जी, खास तौर पर तेरे बेटे को, तेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। निगरानी करना और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती में बनाए रखना, अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कर। तू अंग हो प्रभु, तेरे पाक सामर्थ्य तो में सौंपते हैं। सब कुछ मांगते तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़े दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत हमेशा तक रहे। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ और विश्वासियों के साथ, विशेष तौर पर परिवार के साथ अब से लेकर हमेशा तक बहुत आशीष दे।